लोग आज बिफोर 7 o'clock, 7 बजे से पहले यहाँ पर आप लोग उपस्थित हैं, मौजूद हैं इस प्रोग्राम में। इसका मतलब आप लोग सीखने के लिए तैयार हैं। और इंग्लिश में कहते हैं, इसको याद रखिए, बहुत ही बढ़िया स्टेटमेंट। व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी, द मास्टर अपीयर्स। यानी जब स्टूडेंट तैयार होता है, यानी कोई इंसान सीख इंसान सीखने के लिए तैयार है, उसे सिखाने के लिए उसके सामने मास्टर या गुरु आ जाते हैं। राइट। तो आप लोगों के अंदर जो ये सीखने की जो भूख है, इसको बरकरार रखिए, इसको कभी बंद होने मत दीजिए। क्योंकि जो सीखेगा वो टिकेगा। और मतलब जो सीखेगा वो टिकेगा, और जो टिकेगा वो ही जीतेगा। राइट। और सीखना और जीतना, यही तरीका है। राइट। तो आप लोग सीख रहे हैं हर हफ्ते, जैसे यहां पर हीरक जी ने हमें बताया कि उनको और उनके टीम मेंबर्स को बहुत फायदा हुआ इसके जरिए। और यस, हीरक जी अब शॉर्टली उनके रैंक्स भी अपग्रेड करने जा रहे हैं, और सभी लोगों की उनके टीम मेंबर्स की रैंक्स भी वो अपग्रेड कर रहे हैं। और कल सैटरडे मैं यहाँ से, मेरा रवाना होने का फ्लाइट है यहाँ से, बैंगलोर से मैं गुवाहाटी जा रहा हूँ। संडे उन्होंने कुछ मेन लीडर्स लोगों के साथ एक मेगा इवेंट उन्होंने ऑर्गेनाइज किया हुआ है गुवाहाटी में। मैं उसके लिए सैटरडे यहाँ से मेरा फ्लाइट है, और संडे आई विल बी इन गुवाहाटी एंड रिटर्निंग आफ्टर दैट। चलिए, दैट्स अबाउट व्हाट्स हैपनिंग इन गुवाहाटी। अब हम लोग बात करेंगे प्रो वीवा फॉर द प्रोफेशनल वीवाइट वेबथॉन सीजन 13 के अंदर। तो लास्ट वीक हमने ओपन किया एक टॉपिक जो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा। अगर लास्ट वीक का टॉपिक याद है तो मुझे एक बार थम्स अप दीजिए। थम्स अप, थम्स अप, थम्स अप। अच्छा, लोगों को याद है। राइट। वरना प्रोग्राम में आया और गया, इससे कोई फायदा नहीं होता। राइट। याद रखना पड़ता है। राइट, वेरी गुड। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने थम्स अप दिया यहाँ पर, चैट में भी दे रहे हैं आप लोग। यस, फंटास्टिक। कितने लोगों को याद है कौन सा टॉपिक था वो जो हम लोगों ने बात किया? लेट्स सी। इंडियाज फर्स्ट। ओके, लकी प्राण साइकिया। इंडियाज फर्स्ट प्रोस्पेक्टिंग। राइट। वो कहते हैं ना, राइट, ऑन द फिंगर टिप्स उन्होंने इमीडिएटली टाइप किया। वेरी गुड। प्रोस्पेक्टिंग की बात की लास्ट वीक हम लोगों ने। और प्रोस्पेक्टिंग यानी अ, वो प्रोसेस जिसके अंदर हम लोगों को बिजनेस के अंदर लेकर आते हैं, जो रिक्रूट करते हैं, जिसको मैंने कहा था द डोरवे स्किल, गेटवे स्किल या डोरवे स्किल, जिसके जरिए आपका ग्रोथ हो सकता है। और अगर आपके अंदर ये क्वालिटी नहीं है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं लास्ट वीक से, और आज उसका सेकंड पार्ट हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं, क्योंकि पहला हिस्सा जो है उसको हमने टच किया लास्ट वीक। प्रोस्पेक्टिंग का प्रोसेस जो है उसकी बात हो रही है। और अगर आप असफल रहे इसे समझने में, तो आप जरूर समझाने में भी असफल रहेंगे। तो आपको सबसे पहले खुद समझना पड़ेगा इस प्रोसेस को। तो इस प्रोसेस की शुरुआत जो है उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आपको प्रोस्पेक्टिंग करने से पहले, किसी को जाकर बिजनेस को इनवाइट करने से पहले, खुद आपके अंदर की जड़, आपकी रूट्स जो है, उसे हमें संभालना है, उसे हमें ठीक करना है। आपकी सोच, आपकी ख्याल, आपकी बिलीफ, बिजनेस को लेकर विश्वास जो आपके अंदर है, उसे हमें ठीक करना है। यदि मुझे लगता है कि जैसे लास्ट वीक मैंने एक उदाहरण दिया था आप लोगों को, कि फंसने फंसाने वाली काम है, मेंबर बनाने वाली काम है, लोगों को पकड़ के खींच के लाकर आकर इसके अंदर क्या बोलते हैं हम लोग, डंप करने का काम है। अगर आपको लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग या इंडस्ट्री का बिजनेस जिसके अंदर आप हैं, ये उस प्रकार की बिजनेस है, आप मतलब 100% इस बिजनेस के अंदर एक कदम भी आगे नहीं जा सकते हैं।
जैसे वो कहते हैं ना स्पिरिचुअल जर्नी, जिसके अंदर स्पिरिचुअल जर्नी में क्या होता है, हम भगवान को ढूंढते हैं, राइट, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक बात जब करते हैं, और अंत में आप किसी भी गुरु के पास जाइए, किसी किसी स्पिरिचुअल टीचर के पास जाइए, मास्टर के पास जाइए, अंत में वो आपको सिखाएंगे कि भगवान कहीं नहीं है, भगवान आपके अंदर उपस्थित है, भगवान आपके अंदर है। तो आपको, इसको कहते हैं इनर जर्नी, खुद के अंदर ढूंढना पड़ेगा भगवान को, और दूसरों में ढूंढना पड़ेगा। और हर एक धर्म का वो कहते हैं ना निचोड़ यही है, राइट। सो सिमिलरली डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जब आप समाज में परिवर्तन लाने की प्रयास करते हैं, महात्मा गांधी जी ने कहा था, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। इस संसार में, इस दुनिया में जो बदलाव आप देखना चाहते हैं, लाना चाहते हैं, वो बदलाव जो है वो सबसे पहले शुरू होना चाहिए अपने आप से, खुद से। तो कल लास्ट वीक हम लोगों ने खुद के अंदर जो बिलीव है उसकी हमने चर्चा की, और मैंने आपको बताया था जैसे सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट को लेकर किस प्रकार की भावना है, वो ही भावना आपको डायरेक्ट सेलिंग को लेकर, इस इंडस्ट्री को लेकर होना चाहिए। जितना रेस्पेक्ट कोई संगीत कलाकार होता है, वो अपने संगीत को, अपनी कला को जो जो रिस्पेक्ट जो देता है, वैसे आपको भी आपका प्रोफेशन जो है, उस प्रोफेशन को, डायरेक्ट सेलिंग को रेस्पेक्टफुल्ली आपको देखना है, राइट। और मैंने जब इस इंडस्ट्री के अंदर जब मैंने कदम रखा था, मैं अपने गुरु से, अपने मेंटर से यही सीखा कि उन्होंने बताया कि वो इस इंडस्ट्री के अंदर 100% है, नॉट 90%, नॉट 95%, 99% प्रतिशत भी नहीं, 100%। इसका मतलब दोस्तों, मैं इस प्रोफेशन को फुल टाइम लेकर कर रहा हूं। हो सकता है आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे जो पार्ट टाइमर्स हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन पार्ट टाइम करना ठीक है, लेकिन पार्ट टाइम सोचना गलत है। जैसे कोई मुझे आकर कह रहे थे कि सर मैं नौकरी में हूं और मैं इंडस्ट्री साइड में करता हूं। मैंने उनको कहा कि इसको थोड़ा सा आप चेंज कर लीजिए। मैंने कहा आप ऐसे सोचिए, आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, इंडस विवा में आप अपनी बिजनेस की बिल्ड कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, और पार्ट टाइम नौकरी में हैं क्योंकि आपकी कुछ फाइनेंशियल कमिटमेंट्स हैं जिसे पूरा करने के लिए आप नौकरी कर रहे हैं, और नौकरी से जो पैसा आ रहा है उससे आप अपने घर, अपनी कमिटमेंट्स को पूरा कर रहे हैं, और अपने बिजनेस को बिल्ड करने की कोशिश उस पैसे से आप कर रहे हैं। ऐसे सोचना चाहिए। तो फुल टाइम मैं इस बिजनेस को कर रहा हूं, और मैं ऑथेंटिकली इसको बिलीव करता हूं, और जब आपके अंदर इस तरह की बिलीफ है, वो आप किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं। चलिए, ये हो गया थोड़ा सा रिकैप जो लास्ट वीक हमने डिस्कस किया, कुछ नया नहीं है, तो ये तो जस्ट रिवीजन है। आज हम बात करेंगे कि प्रोस्पेक्टिंग का प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले चलिए, हमें किस तरह का एटीट्यूड रखना चाहिए जब हम लोगों को बिजनेस में लेकर आते हैं। दो एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। एक हो गया शिकारी, यानी हंटर, और दूसरा हो गया आपका किसान, यानी फार्मर। दो तरह के अप्रोच होता है, राइट। और ज्यादातर लोग हंटर बनना चाहते हैं डायरेक्ट सेलिंग में। जैसे ही बिजनेस में आया तो चलो इसको जाके मिलो, उसको जाके मिलो, मतलब हंट डाउन पीपल, राइट। भाई, भतीजा, भांजा, राइट, हर किसी को जाकर बिजनेस बताना, और गलत तरीके में बताना, और जल्दबाजी में रहना, ये सब कुछ लोग करते हैं। और मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं, वी आर नॉट हंटर्स। हमें शिकारी की तरह बिहेव नहीं करना चाहिए। हाँ, इंडस विवा के प्रोडक्ट्स जो हैं, आप किसी को बता दीजिए, कहीं मार्केट में जाके, बाजार में जाके किसी से बात कर लीजिए, अनजान व्यक्ति से, लोगों से भी जाकर आप बात कर कर उनको प्रोडक्ट देने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। इट्स वंडरफुल। आप रिटेलिंग के लिए हंटर बनिए, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। लेकिन
बिजनेस में किसी को लाने की प्रयास आप कर रहे हैं, तो कृपया आप हंटर मत बनिए, आप फार्मर बनिए। और देखिए, किसान की एटीट्यूड और हंटर की एटीट्यूड में कितनी अंतर है। एक हंटर रोज उठता है शायद एक दिन, और वो जाता है, शिकारी है, तो शिकार करना चाहता है, कुछ मिल गया तो मार दिया और खा लिया उसको, राइट। ये होता है एक शिकारी की एटीट्यूड। वो एक अलग चीज है। मैं सही गलत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तरीकों की बात कर रहा हूं। और दूसरा तरीका हो गया फार्मर। फार्मर के एटीट्यूड से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और वाकई में मैं आपको बता रहा हूं, हमारे देसी किसान जिनको जाकर आप गांव में कहीं मिल सकते हैं, तो उनसे मिलिएगा। और फार्मर लोगों से बात करने से बड़ा मजा आता है मुझे, क्योंकि वो इतने मतलब जमीन, मतलब वो कहते हैं ना, आपके पैर हमेशा हमेशा जमीन पे रहना चाहिए। और ये वो लोग हैं जो वाकई में धरती से, मां धरती से, जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। और मैं मानता हूं एक किसान सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी बन सकता है आपके लिए। यदि आप डायरेक्ट सेलिंग सीखना चाहते हैं, मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, कम्युनिटी कॉमर्स, बिजनेस सीखना चाहते हैं, who आर द बेस्ट पीपल टू लर्न फ्रॉम। कहीं मत जाइए ऑन, मतलब आपको बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज या मतलब कॉलेजेस, बिजनेस स्कूल्स में से ज्यादा इजी, आसान तरीका है, आप जाकर किसानों से मिलिए। और उनसे अकेले में अगर अगर आपको बात करने का मौका मिला, तो उनसे 4-5 सवाल पूछा करो। जब आप उनसे सवाल करेंगे, तो ऑटोमेटिकली उनका जवाब जो निकल कर आता है, उसमें बिजनेस की पूरा पूरा पूरे के पूरे जो सिद्धांत है, बिजनेस की सिद्धांत, ये पूरा सिद्धांत आपको समझ में आएगा जब आप किसानों से बात करेंगे। कितनी मतलब पावरफुल लेसन्स आपको वहां से सीखने को मिलता है। आप किसी किसान को जाकर मिलिए जो आज वो अपनी जमीन देख रहा है और वो तैयार कर रहा है कुछ बोने की। अगर आज वो बो रहा है कुछ बीज, उसके 1-2 महीने पहले या 3 महीना पहले उसने काम शुरू किया होगा, राइट। क्योंकि तैयारी होती है बोने से पहले। ऐसे ही जाके अच्छा उसको लगा कि ये जगह ठीक है, कुछ बीज उठाकर आया और ऐसे ही फेंक दिया, तो क्या ये होता है फार्मिंग? बिल्कुल नहीं बाबा। फार्मर सबसे पहले अपनी खेत को तैयार करते हैं। लेसन नंबर 1, इट्स अ प्रोसेस। प्रोस्पेक्टिंग एक प्रोसेस है, अपने आप के अंदर एक प्रक्रिया है। ये हंटिंग नहीं है, ना ये किसी प्रकार की मतलब ओवरनाइट होने वाली चीज नहीं है। तो फार्मर्स जैसे बोने से पहले उसकी तैयारी करते हैं, उसको, जमीन को वो रेडी करते हैं, राइट। वैसे आपको भी प्रोसेस के अंदर आना पड़ेगा। चलिए, अब फार्मर और डायरेक्ट सेलिंग, बोना किसी चीज को, और जो उगता है उसका सफल मतलब फल उनको मिलता है, उससे पहले, उसके साथ जब हम इंडस वीवा की डायरेक्ट सेलिंग की बात करते हैं, लोगों से मिलना, उनको रेडी करना, फिर उनको प्लान दिखाना, फिर उनको बिजनेस के अंदर लेकर आना, मतलब प्रोसेस। प्रोसेस को याद रखिए। चलिए हम अब प्रोसेस की जो है उसके अंदर हम लोग जाएंगे। तो आपने सबसे पहले लिस्ट तो बना लिया, राइट। और लिस्ट बनाने के बाद लिस्ट में से कुछ लोग होंगे जो आपके कस्टमर्स बनने लायक हैं, या आपके लिए वो कस्टमर्स हैं जो इंडस वीवा से सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट्स का खरीदी, यहां से वो प्रोडक्ट्स आपसे खरीद सकते हैं। जो आपके लिस्ट है उसके अंदर कुछ लोग हैं, होंगे, जिनको सिर्फ हमें प्रोडक्ट देना काफी रहेगा। उनको सिर्फ हमारा जो लॉयल कस्टमर जो कहते हैं ना, अच्छे कस्टमर्स जो आपसे हमेशा खरीदते रहेंगे, वैसे कस्टमर बनने लायक कुछ लोग होंगे आपकी लिस्ट में से। सेकंड वन, जो आपकी लिस्ट में कुछ लोग हैं
जो इस बिजनेस के लिए भी सुटेबल आपको लग रहा है। अच्छा, तो मैं कैसे, मुझे पता चलेगा कि ये बिजनेस के लिए सुटेबल है और ये प्रोडक्ट के लिए है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, प्रोडक्ट के लिए कौन सुटेबल है, स्पेशली आपकी जो लिस्ट है उसके अंदर कुछ लोग हैं जो अफोर्डेबल कैटेगरी में होंगे, जिनका अच्छा खासा नौकरी हो गया या अच्छा खासा उनकी बिजनेस चल रही है, या उनके परिवार वेल ऑफ हैं, वेल्थी हैं, उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, वो अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। तो वैसे लोगों को आप प्रीमियम, आपके कस्टमर्स हैं वो लोग, तो उनको जाकर आप चार पांच आई कॉफी, आई पल्स, आई केयर या आई ग्लो, कोई भी प्रोडक्ट आप उनको देकर रिटेल करके आ सकते हैं। उनको बिजनेस नहीं बताना है। बिजनेस हम किसको बता सकते हैं? चलिए, ये हो गया पूरा प्रोस्पेक्टिंग की जो कोर, जो कहते हैं ना, उसकी उसकी जो इनर पार्ट, जो जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होता है, कोर ऑफ प्रोस्पेक्टिंग। जब आप आपकी लिस्ट देखते हैं, उस लिस्ट के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो फाइनेंशियली, मतलब उनको फाइनेंशियल ग्रोथ की जरूरत है, पैसा कमाना, कमाने का भूख उनके अंदर है। उस लिस्ट में से कोई उठकर आकर आपको नहीं कहेंगे, गुरबेज जी या हरिप्रसाद जी, हीरक जी, मुझे डायमंड बनना है, मुझे पैसा चाहिए, मुझे आप मदद करो, ये वो आपको बताएंगे नहीं। लेकिन हमें समझना पड़ेगा। कैसे समझेंगे? जो लिस्ट आपने बनाया, उस लिस्ट में जिन जिन लोगों को आप पर्सनली जानते हैं, जो आपके खास करीब लोग हैं, उसमें से कई लोग ऐसे होंगे जो पैसों की जरूरत जिनको है, जो पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत जॉब के अंदर या उनके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अंदर वो डाल रहे हैं। और ऐसे लोग इस बिजनेस के लिए सुटेबल होते हैं। और जैसे ही आपने उसको शॉर्टलिस्ट कर लिया, आपको कैसे पता चलेगा कि वो इस बिजनेस के लिए सुटेबल है कि नहीं? 100% आपको ये चार पॉइंट्स माइंड में रखना होगा। सबसे पहली चीज, उनके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग रहना जरूरी है। दे शुड हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट। ठीक है? मतलब जो भी आप उनको कहेंगे उसमें से कुछ पॉजिटिव ढूंढ निकालना उनका एक नेचर होना चाहिए। पॉजिटिव थिंकिंग। सेकंड वन, हाई थिंकिंग होना चाहिए। आज भले ही वो एक टू व्हीलर में सफर कर रहे हैं, लेकिन उनकी सोच ये होना चाहिए कि एक दिन मैं फोर व्हीलर खरीदूंगा, घर बनाऊंगा, अपना प्रमोशन होगा जॉब में, नौकरी में अपना अच्छा खासा सैलरी लेने लगूंगा। तो ये सब कुछ उनका हाई थिंकिंग माना जाता है। सो पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए, हाई थिंकिंग उनका होना चाहिए। और तीसरा, उनके अंदर लाइफ में ड्रीम्स होना चाहिए, सपने। क्योंकि जिसके अंदर सपने, जिस इंसान के अंदर सपना है, उसी इंसान के अंदर भूख भी है। और उस भूख को मिटाने के लिए, उस भूख के लिए, उस प्यास को बुझाने के लिए ही हम एक अपॉर्चुनिटी उनके सामने पेश करने जा रहे हैं। तो ड्रीम्स रहना जरूरी है। और इसके लिए आपको ज्यादा साइंटिफिक रिसर्च करने की जरूरत नहीं है बाबा। अगर कोई नौकरी में है और शादीशुदा है, तो पक्का वो इस बिजनेस के लिए सुटेबल है। आपको समझ में आ रहा है? क्योंकि 100% मैं आपको बता सकता हूं, जो नौकरियों में रहते हैं, स्पेशली जो सेल्फ एम्प्लॉयड या एम्प्लॉयड कैटेगरी में जो रहते हैं, वे लोग हमेशा अपने लाइफ में पैसों का जो जुगाड़ जो है उसी में लगे रहते हैं। कहीं से पैसा करे अरेंज करना, कहीं से उधार लेना, ये सब कुछ उनका रोज का काम हो जाता है। राइट? मंथ ऑन मंथ, हर महीना उनको पैसों का दिक्कत होता है। तो अगर कोई शादीशुदा है और नौकरी में है, वो डेफिनेटली पैसों की उनकी रिक्वायरमेंट ज्यादा ही होगा। तो ये आपको पता चल गया। तो पॉइंट नंबर वन, पॉजिटिव थिंकर। पॉइंट नंबर टू, हाई थिंकिंग। और तीसरा, प्यास, भूख, ड्रीम उसके अंदर होना चाहिए।
राइट, पॉइंट नंबर 3। एंड पॉइंट नंबर 4 जो बहुत ही एक कनेक्टिंग पॉइंट है चारों पॉइंट्स के अंदर, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड म्यूचुअल रेस्पेक्ट। यानी आप उस इंसान को ट्रस्ट करते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं, और बदले में वो बंदा भी आपको ट्रस्ट करता है और रिस्पेक्ट करता है। जैसे क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में इस बिजनेस को समझकर, बिजनेस की ताकत को समझकर इसके अंदर कदम रखने वाले लोग बहुत कम लोग हैं। शुरुआत तो होती है आधा अधूरा, बिजनेस को सिर्फ 5-10% समझकर लोग अंदर आते हैं। 90% आपको जिन्होंने इनवाइट किया, आपको जिन्होंने प्लान को पेश किया, उनके ऊपर आपका ट्रस्ट और रेस्पेक्ट बनता है। जैसे अगर हरिप्रसाद जी ने मुझे अप्रोच किया, तो हरिप्रसाद जी मुझे कहेंगे, प्रेम जी देखिए, मुझे इंडस्ट्री वा सीईओ, आपके चेयरमैन और प्रोडक्ट्स R&D, इससे कोई मतलब नहीं है। आप हैं तो हम आपके साथ हैं। यही होता है। 95% लोग इंटेलेक्चुअली ज्यादा नहीं सोचते हैं, इमोशनली रिलेशनशिप के बेसिस पर वो आपके साथ चल पड़ते हैं। तो आपको ये चारों पॉइंट्स माइंड में रखना है। पॉजिटिव थिंकिंग, हाई थिंकिंग, ऊंची सोच। वो कमला पसंद वाला ऐड आता है ना, ऊंची लोगों की ऊंची पसंद, राइट। ऊंची सोच, पॉजिटिव थिंकिंग हो गया, हाई थिंकिंग हो गया, ड्रीम्स हो गया, बड़े बड़े सपने, एंड द लास्ट वन, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड म्यूचुअल रेस्पेक्ट। यदि ये चारों चीज मिलता है किसी के नाम के साथ, तो वो बंदा इस बिजनेस के लिए सुटेबल है। अब आपने अपने लिस्ट को स्कैनिंग तो कर लिया, लिस्ट बनाया, कस्टमर बनने वालों को साइड में रखा, और बाकी लोग जो बिजनेस के लिए सुटेबल है उसमें से लोगों का शॉर्ट लिस्ट भी किया, और आपने ये चारों पॉइंट्स जो मैंने बताया आपको उसको भी टेस्ट किया। हाँ, बंदा पॉजिटिव थिंकर है, हाई थिंकिंग तो है, ड्रीम्स तो है इसके अंदर, वो मुझे रिस्पेक्ट और ट्रस्ट भी करता है, वो भी हो गया, राइट। तो इसके बाद अब असली प्रोसेस जो है प्रैक्टिकली वो शुरू होता है। आपने लिस्ट बनाया, तब से आपका सबकॉन्शियस माइंड इस पर काम करना शुरू करता है। लेकिन अब आपने शॉर्ट लिस्ट कर लिया, तो आगे का प्रोसेस वहां से शुरू होता है। मान लेते हैं कि आपने मिस्टर सुभाष, आपका लिस्ट जो है उसमें से एक आदमी सुभाष, जो कहीं नौकरी में है आज की तारीख में, 25-30-40 हजार उसका मंथली सैलरी है, फैमिली मैन है, 2 बच्चे हैं, मैरिड, 2 बच्चे हैं। तो उसकी प्रोफाइल आपने अपनी लिस्ट में देख लिया। तो सुभाष आपको जानते हैं, आप और सुभाष, आप लोग शायद एक ही कॉलेज में पढ़े थे या एक ही मोहल्ले में रहते हैं, मतलब उनका ट्रस्ट आपके ऊपर है। अब हमें इस प्रोसेस के अंदर जाने का एक रियल, एक एक टेक्निकल अप्रोच माइंड में रखना चाहिए। अब सुभाष, भले ही वो भूखे हैं, भले ही उनको पैसों की जरूरत है, भले ही वो आज पैसों की तकलीफ और मुश्किल से गुजर रहे हैं, लेकिन लेकिन यदि मैंने बिना तैयारी, बिना प्रोस्पेक्टिंग सुभाष के सामने गया, और वहां पर अगर मैंने बिजनेस पेश करने की कोशिश करी, तो सुभाष के मन में ये ख्याल आएगा, सामने वाला प्रेम, जो बंदा मुझे प्लान देने आया है, वो मेरे घर पे मुझे मिलने आया है उसके खुद के फायदे के लिए। और दोस्तों, ये होता है वो कीड़ा जो सब कुछ, इस बिजनेस की खूबी जो है उसको खत्म कर डालता है। क्योंकि आप उनके पास गए हैं बिना तैयारी। यू हैव फेल्ड टू प्रिपेयर
दैट पर्सन। जैसे मैंने फार्मर की बात करी, याद है आपको? फार्मर, किसान कुछ बोने से पहले जमीन को तैयार करते हैं, खेती में उतर कर। तो आपकी तैयारी कहां पर है? तो आपको करना क्या चाहिए? सुभाष को आपने तो आइडेंटिफाई कर लिया। हाँ, मेरा दोस्त, मेरी बचपन की दोस्त, या जो मेरे मोहल्ले में रहने वाले जो पड़ोस, या आपके कोलीग, जो भी हो सकता है, आपके भाई, आपके कजिन, नो प्रॉब्लम, कोई भी हो सकता है, रिलेटिव। लेकिन उसको प्रिपरेशन आपको करना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा, आप सबसे बेस्ट चीज लेकर जाकर उस इंसान के सामने पेश तो कर रहे हैं, लेकिन उसको लग रहा है। ये इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा याद रखिए। एक मीटिंग, मुलाकात जब किसी इंसान के साथ होता है, उस इंसान को सबसे पहले ये एहसास दिलाना जरूरी है, मैं आया हूं यहां पर आपको मदद करने के लिए। और जब तक ये माइंडसेट आप नहीं बनाते हैं उनके दिमाग में, तब तक आपका प्रोस्पेक्टिंग आधा अधूरा ही रह जाता है। अब सुभाष सूटेबल कैंडिडेट है, टैलेंटेड है, मेहनती बंदा है, सब कुछ है, लेकिन आपकी जो अप्रोच और तरीका जो है, वो अगर सही नहीं है, बात नहीं बन सकता। तो इंग्लिश में वो कहते हैं, हेल इज नॉट ए हेल इफ इट इज नॉट आस्क्ड फॉर। यानी दोस्तों, मदद जो आप करना चाहेंगे किसी को, वो मदद नहीं माना जाता है जब तक सामने वाला आपसे मदद मांग नहीं रहता है, आपसे मदद मांग नहीं लेता है, तब तक वो मदद नहीं है। उसको लगेगा आपका जो प्रेजेंटेशन है, जो प्लान है, वो सुनकर वो आपका एहसान कर रहा है। और ये बिल्कुल गलत पोजीशनिंग है। जैसे आप यहां पर हैं और वो ऊपर से देखेंगे आपको, मैं इस बंदे का कुछ कर रहा हूं, बात नहीं बनेगी, ये गलत है। और आपको डोमिनेट भी नहीं करना चाहिए। चल सुभाष, सुनो मेरी बात, मैं तुझे कुछ बता रहा हूं, ये भी गलत है, ये भी गलत है। भाई साहब मेरी बात सुनो। आपको इधर से ऊंची, मतलब ऊंची लेवल पर जो वो बैठा है, आपको बात करना पड़ेगा। और आपको एरोगेंट होकर भी बात नहीं करना चाहिए। तो सही तरीका कौन सा है? ये नहीं है, ये नहीं है, ये होता है सही तरीका, बात करने का सही तरीका और अप्रोच। तो आप इधर हैं, सुभाष इधर हैं, क्योंकि आपने उसको तैयार नहीं किया, जोर जबरदस्ती आपने किया, तो ये हो जाता है हक वाली बात, रिलेशनशिप वाली बात। ठीक है, लेकिन ये है सही तरीका। ये सही तरीके में कैसे हम लेकर आएंगे सुभाष की माइंडसेट, अब मैं आपको बताता हूं। आपको सुभाष जी के साथ आज से बात करना शुरू करना चाहिए। प्लान तो आप दिखाएंगे बाद में, जैसे किसान बोते हैं बाद में, लेकिन तैयार करते हैं। तो आप तैयार कैसे करेंगे? आपको पता है, सुभाष जी हर महीना उनकी तनख्वाह, उनकी सैलरी जो है, क्योंकि आपके वो करीब, बहुत खास करीब बंदा है, आपको पता है उनके घर में जो फाइनेंशियल चैलेंजेस चल रहा है, हर महीना वो 5, 10, 15, 20 हजार की जुगाड़ उनको करना पड़ता है। आपको उनकी जो फाइनेंशियल चैलेंजेस पता है। और देखिए, आज से एक एंटरप्रेन्योर की तरह हमेशा आपको सोचना है। एक एंटरप्रेन्योर कौन होता है? सीधी सी बात है भैया, समाज में जहां पर भी लोगों की समस्याएं हैं, वो अलग अलग तरीके का समस्या हो सकता है।
डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम समाज में तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। कोई उठकर आता है समाज में से, लोगों के बीच में से, और कहने लगता है कि चलिए, मैं हूं फलाना फलाना, और मेरी कंपनी का नाम जो है फलाना फलाना, और मैं आपका ये वाली प्रॉब्लम जो है इसको मैं सॉल्व करके देता हूं। वही होता है एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेसमैन बनता है। राइट। हम सब लोग इंडस विवा के अंदर एंटरप्रेन्योर्स हैं, और हम लोग इंडस विवा के अंदर प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने वाले कस्टमर्स या कंज्यूमर्स नहीं हैं। क्योंकि प्रोडक्ट्स को अगर कोई बहुत चाहते हैं, प्रोडक्ट पर बहुत उनका मन दिल दिल आ गया, वो एक कस्टमर है। आप कस्टमर नहीं हैं। आप एप्पल्स को बहुत चाहते हैं, बहुत उसको मानते हैं, तो एप्पल्स पी लीजिए, आपको उसका फायदा मिलेगा। आप असाई बेरी का स्पेलिंग नहीं जानते हैं, तो भी असाई बेरी मतलब एप्पल्स आपके लिए काम करेगा। आप कस्टमर नहीं है, राइट, कंज्यूमर नहीं है। आप एप्पल्स या आई कॉफी, जो प्रोडक्ट आपको इंडस्ट्री में दिया जा रहा है, उसके कंज्यूमर से बढ़कर नेक्स्ट लेवल पर जो आता है, वो है इंडस विवा के अंदर बिजनेस यानी सेल्स बढ़ाने का, सेल्स टीम का हिस्सा। हम लोग यहां पर प्रोडक्ट्स के प्रेमी नहीं हैं, हम लोग एंटरप्रेन्योर्स हैं। तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं लोगों को देने के लिए, लोगों की समस्या जो है उसे सॉल्व करने के लिए। हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, दो चीज है हमारे हाथों में। ये दोनों चीज आप समझिए, और सही जगह पे सही बंदे को सही चीज देना, बताना आपको आना चाहिए। तो एक हाथ में इंडस विवा की लाजवाब वर्ल्ड क्लास फॉर्मुलेशन की प्रोडक्ट्स आपके हाथ में हैं। यस, आई पल्स, आई कॉफी, आई ग्लो, आई केयर, आई स्लिम, ऑल द प्रोडक्ट्स जो फ्यूचर में भी आएंगे, वो सारे प्रोडक्ट्स एक तरफ है। आप अगर प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, आप एंटरप्रेन्योर नहीं हैं, आप एक रिटेलर हैं, जिसको कहते हैं हम लोग VR, विवा रिटेलर हैं। आप सिर्फ रिटेल करते रहेंगे, और रिटेल में बड़ा मजा आता है, क्योंकि झट से ऑन द स्पॉट एक प्रोडक्ट बेचने से 500 रुपया मिल जाता है। बहुत अच्छा लगता है। खबरदार, फंस जाओगे, पछताओगे। फंस जाओगे, पछताओगे। मेरे बहुत सारे टैलेंटेड लोग इस गैलरी में हैं, जो आज अटके हुए हैं। उनकी अवस्था जो है अटका हुआ सा है। मैं पिछले 5-6 साल से इंडस्ट्री का कर रहा हूं। आपका रैंक क्या है? मैं स्टार 300 हूं। अच्छा, आप स्टार 300 है? यानी स्टार 250 से 500 के सफर में हूं, इसीलिए मैं स्टार 300 हूं। अरे बाबा, यदि आपको स्टार 300 ही बनना था, या स्टार 250 बनना था, सिर्फ रिटेलर बनना है, तो आपको इस बिजनेस के अंदर एक एंटरप्रेन्योर का सोच बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। अगर उम्मीद है डायरेक्ट सेलिंग में कामयाबी हासिल करने का, बहुत बड़ा एक बिजनेस बिल्ड करने का, बहुत बड़ी टीम खड़ा करने का, अगर उम्मीद और सपना आपके अंदर है, तो आपको ये सोच छोड़ना पड़ेगा। रिटेलिंग अच्छी बात है, लेकिन रिटेलिंग से कोई करोड़पति, मिलियनर इस बिजनेस के अंदर बन नहीं सकता है। आप रिटेलिंग कर लीजिए कभी कभी, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप आगे बढ़ेंगे, बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करेंगे, यदि आपने रिक्रूटमेंट सीख लिया, नेटवर्क बिल्ड करना सीख लिया, अपना बिजनेस जो है इसको विस्तार करना, इसको एक्सपैंड करना अगर आपने सीख लिया, तब जाकर इस इंडस्ट्री से बहुत बड़ी कामयाबी आप हासिल कर सकते हैं, और अपने घर लाखों करोड़ों रुपया आप कमा कर लेकर जा सकते हैं। तो रिटेलिंग करने के लिए एक हाथ में आपके पास प्रोडक्ट्स है, और दूसरा
एज ए एंटरप्रेन्योर इंडस विवा हमें दो चीज देती है। एक, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स लोगों को देने के लिए, उनके सेहत के लिए, उन्हें स्वस्थ रखने के लिए, हेल्थ के लिए, वेरी गुड। दूसरे हाथ में जो आपके पास है, 99% आपको इसको माइंड में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये केवल मुझे लगता है मिनिमम इंपॉर्टेंस आपको देना पड़ेगा। रिटेल आप कर लीजिए, कभी भी रिटेल कर लीजिए, लेकिन आपकी जो खजाना जो है, आपकी सक्सेस, आपकी फ्यूचर, वो है राइट हैंड में, जो आपके पास इंडस विवा ने दिया है। एक प्लेटफॉर्म, एक अपॉर्चुनिटी, जिसके अंदर बहुत ताकत है। वो कहते हैं ना, संभावनाओं की दुनिया, द वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज। ये रिटेलिंग में नहीं है, ये है आपके दूसरे हाथ में अपॉर्चुनिटी, जो लोगों को देने का जो तरीका है, जिसको हम कहते हैं स्पॉन्सरिंग पीपल, रिक्रूटिंग पीपल, एक्सपैंडिंग योर टीम, बिल्डिंग ए नेटवर्क। इसके अंदर है असली खजाना। और जो लोग इसको समझ लेते हैं, इस कला को सीख लेते हैं, वो बनते हैं इंडस वीवा के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अनस्टॉपेबल, द शाइनिंग स्टार्स, सुपरस्टार्स बनते हैं, जो इस चीज को समझ लेते हैं और इसको अपना लेते हैं। और मेरी प्रयास पिछले 2 हफ्तों से इसी चीज को प्रॉपरली आपको समझाने की कोशिश जारी है मेरी तरफ से। तो रिटेलिंग आप कर लेंगे, कोई इशू नहीं। रिटेलिंग में क्या होता है, बहुत इजी। आप किसी को बात करेंगे, एक प्रोडक्ट, आई कॉफी देंगे, आई पल्स देंगे, तो 500 रुपया रिटेल प्रॉफिट, वो भी खुश, आप भी खुश। लेकिन सिर्फ खुशी के लिए आप आए हैं यहां पर, या कामयाबी के लिए आए हैं? कामयाबी, ग्रोथ, बढ़ती का नाम दाढ़ी नहीं, बढ़ती का नाम जिंदगी है। एक्सिस बैंक का कहना है, बढ़ती का नाम जिंदगी है। आपकी ग्रोथ, आपकी अगर बढ़ती आप चाहते हैं, लोग बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, आपके इनकम को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको ये समझना चाहिए जो दूसरे हाथ में आपके पास है, ये क्या है। ये हथियार, ऐसा एक ताकत भरा हथियार है जो आपके हाथ में, जिस हथियार को लेकर, जिस टूल को लेकर, जिस प्लेटफॉर्म को लेकर आप किसी की मतलब जिंदगी में, किसी के लाइफ में, किसी के घर में आप प्रवेश करेंगे, और उस घर की जो अवस्था जो है, सिचुएशन जो है, उसको टोटली ट्रांसफॉर्म आप कर सकते हैं। ये है आपके दूसरे हाथ में जो इंडस वीवा कंपनी ने जो दिया है, वो महत्वपूर्ण एक प्लेटफॉर्म, एक अपॉर्चुनिटी। और जैसे मैं हमेशा कहता हूं, एक कागज और एक कलम, राइट, एक पेन और पेपर को यूज करके, एक बंदा जो आज माइनस पर चल रहा हो, जो अपनी लाइफ में पैसों की बहुत सारे प्रॉब्लम से गुजर रहा है, और बहुत सारे सपनों को लेकर भूखा हुआ है, इस बंदे को एक पेन और पेपर का जरिए आप उस इंसान की जिंदगी को टोटली बदल सकते हैं। और ये है द रियल पावर। तो हम मार्केट में लोगों की समस्याओं को सॉल्व करने वाले बंदे हैं, जिसको कहते हैं एंटरप्रेन्योर। अब लोगों को शायद समझ में आया होगा, ये मेंबर बनाने वाला काम नहीं है, कोई स्कीम नहीं है, स्कैम नहीं है, और ये कोई बंदे बनाने वाला काम नहीं है। वो सब गलत सोच, गलत गंदी सोच, उसे हमें आज ही छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए वाइब्रेंट वीवा का कहना है, डोंट बी इविल। ये फिलॉसफी, बेस लाइन, डोंट बी इविल। हम में से बहुत सारे लोग आज इस उम्मीद के साथ बैठे हैं, मेरा राइट में एक बंदा आ जाएगा, करण, और मेरा लेफ्ट में एक बंदा आ जाएगा, अर्जुन। मेरा करण अर्जुन आएगा और मैं बनेगा करोड़पति। राइट।
प्लीज आपको ये सोच छोड़ना पड़ेगा। करण भी नहीं आने वाला है, अर्जुन भी नहीं आने वाला है। आपको खुद करण बनना पड़ेगा, अर्जुन बनना पड़ेगा। तब जाकर आप इस बिजनेस को सही एंगल से समझेंगे, और जब समझेंगे तब ही समझा पाएंगे। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही? राइट। अब चलिए वापस आते हैं जो कहानी में कह रहा था। सुभाष, सुभाष को जो ऊपर है, मतलब आप यहां पर हैं, सुभाष ऊपर है, जो सोच रहा है कि प्रेम मेरे घर पे आया है, उसके प्लान सुनने से मैं कुछ एहसान कर रहा हूं, मेरी दोस्ती में मैं उसको मदद कर रहा हूं। राइट। ये वाली सोच हमें हटाना पड़ेगा। आप सुभाष को जानते हैं, वो हर महीना 10-15 हजार के पैसों की प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। तो आपको करना क्या होगा? प्रोस्पेक्टिंग इज अ प्रोसेस, और ये प्रोसेस बहुत आसान है। जो दो इंसान के बीच में सबसे खास चीज जो हो सकता है वो क्या है? डेफिनेटली रिश्ता, दोस्ती, ये सब कुछ है। लेकिन दो लोग जब बैठकर आपस में रूबरू होते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ खुल्लम खुल्ला, ओपनली जो दो इंसान बातें कर सकते हैं, मुझे लगता है इस दुनिया की बहुत सारी खूबसूरत चीजों में से एक है जो दो इंसान के बीच की संभाषण, मतलब उनकी बीच की डायलॉग और डिस्कशन। तो हमें लोगों के साथ पहले बैठना है, प्रोस्पेक्टिंग के लिए उनके साथ बैठना है, शांति से आधा एक घंटा उनके साथ बैठकर उनको समझना है। ऐसा नहीं कि चलो चाय पीने गए तो वहीं पर झट से शुरू हो गया, शादी में किसी से मिले तो वहीं पे झट से शुरू हो गया, कहीं सर्कस देखने गए, सर्कस में कोई दोस्त मिला तो वहीं शुरू हो गया। ये बिल्कुल गलत तरीका है डायरेक्ट सेलिंग में। वो जो इंस्टाग्राम में हम लोग देखते हैं ना, एक बंदा कहता है रुको जरा, रुको जरा। राइट। आपको भी जब भी किसी को बिजनेस बताने का सोच ख्याल आता है, ये याद रखना है, रुको जरा, रुको जरा। पहले ये तो चेक कर लो कि भैया क्या वो बंदा आपकी बातों को सुनने के लिए रेडी है, पहला सवाल। सेकंड वन, क्या मैंने उसको रेडी किया? क्या वो रेडी है? क्या मैंने उसको रेडी किया? ये मुझे कैसे पता चलेगा प्रेम सर? यस, सही सवाल से ही सही जवाब निकलता है। अब चलिए, अब सुभाष इधर है, लेकिन वो इधर आया, इसका इशारा आपको कब मिलेगा? जिस दिन सुभाष आपसे कहेंगे कि भाई मुझे कोई तरीका बता दो, जिस दिन आपके प्रोस्पेक्ट के मुंह से आप नहीं सुनते हैं जब तक ये बात कि मुझे मदद चाहिए, मुझे मार्गदर्शन की जरूरत है, मुझे कुछ करना पड़ेगा, मुझे कोई सल्यूशन चाहिए, इसे निवारण, मतलब इससे मैं इस प्रॉब्लम से दूर होना चाहता हूं, इस समस्या से मुझे बचाओ, इस समस्या से बाहर आने के लिए मुझे तरीका बताओ, कैसे मैं अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं। जब आपके सामने जो प्रोस्पेक्ट है आपसे ये सवाल करेंगे, वो इशारा है जैसे महाभारत में कृष्ण भगवान सारथी बनकर अर्जुन को बताते हैं, अब चलाओ तीर। वैसे जब आपका प्रोस्पेक्ट आपसे सवाल करने लगेगा, मुझे कोई तरीका बताओ, तब तक आपको प्लान पेश नहीं करना चाहिए।
क्योंकि तब तक आप तो तैयार थे प्लान देने के लिए, शायद वो बंदा जो आपके सामने है वो तैयार नहीं था। और जिस दिन आप उनको मजबूर कर देंगे, आप उनको प्रेरित कर देंगे कि आपसे कहने के लिए बताओ मुझे कोई तरीका, तो आपको इस बैकग्राउंड में जो भी करना है, आपको उनके साथ बैठना है। चाय पे चर्चा, कॉफी पे खर्चा, जो भी है आप करो। उनके साथ बैठकर उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की बातें और रोज की जो आमदनी, जो कहते हैं ना अर्निंग और खर्चा, उसके बीच की अंतर की बातें, पैसों की समस्या, फैमिली का फ्यूचर, बच्चों की पढ़ाई, हर महीना पैसों का जुगाड़, इसी टॉपिक पे आपको बात करना है। कोई और टॉपिक पे चर्चा नहीं करना चाहिए। और जब आप इसी सब्जेक्ट के अंदर रहेंगे, इन्हीं चीजों पे बात करेंगे, 4-5 पॉइंट्स आपको उनके तरफ से ही मिल जाएगा कि उनकी समस्याएं क्या हैं। और आप तो एंटरप्रेन्योर हैं, लोगों की समस्या जो है उसे दूर करने वाले हैं। तो आपके पास तो दुनिया की बेस्ट हथियार है लोगों की फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो जब सामने वाला खुद बैठकर अपनी तरफ से ही सीधा आपको बता दिया कि फलाना फलाना प्रॉब्लम है, फलाना फलाना मेरा प्रॉब्लम है, फलाना फलाना पैसों की जरूरत है, तो आपको एक मौका मिल जाता है बिजनेस को सही तरीके से पेश करने का, और उस बिजनेस को उसके प्रॉब्लम की, समस्या की सल्यूशन के रूप में उसको बताने को। लो जी, ये बन गया जी कनेक्शन। और ये सही कनेक्शन होने से ही बंदा एक्टिवेट होता है। आप गलत तरीके से हंटर बन के, शिकारी बन के लोगों को लेकर तो आ सकते हैं, लेकिन अगले दिन सुबह उठकर शिकारी का काम तो वही है, फिर से निकलो शिकार करने। और कब तक शिकार करते रहोगे, और इसी चक्कर में एक दिन शायद खुद के शिकार ना बन जाएं। इसीलिए शिकारी बनना छोड़ दीजिए और किसान बनना सीख लीजिए। तो इस तरीके से अगर हमने किसी को लाया जिसके अंदर समय तो लगता है, लेकिन बंदा टिकेगा आपके साथ, क्योंकि आपने बैकग्राउंड में पूरा होमवर्क किया था उस बंदे को बिजनेस में लाने का। हाँ, बिजनेस में लाने के बाद क्या क्या करना चाहिए वो अलग बात है, लेकिन किसी को बिजनेस में लाने का प्रोसेस और तरीका, और उसको कैसे माइंडसेट से अंदर लेकर आना चाहिए, ये आपको समझ में आना चाहिए। अंत में एक ही सेंटेंस बताकर आज की जो सेशन है इसको समाप्त करना चाहता हूं। याद रखिए, जब तक आपके प्रोस्पेक्ट्स आपसे मदद नहीं मांगते हैं, तब तक आपका प्रोसेस उनको तैयार करने में लगे रहना चाहिए। आपकी प्रोसेस, प्रयास जो है उसे जारी रखिए, जो सॉरी प्रक्रिया जो है उसे जारी रखिए। वो आपको नहीं बता रहा है कि मुझे हेल्प चाहिए, मदद चाहिए, तो मत बताइए बिजनेस। एक हफ्ता हो गया, 10 बार मिल गए, नो प्रॉब्लम, मिलते रहिए, जारी रखिए। प्रोसेस जो है उसको, प्रक्रिया जो है उसको रखिए ऐसे ही, लेकिन बताना मत कभी। जब तक वो अपना जिद छोड़कर आपसे पूछ ना लेता, तब तक आपको भी जिद नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन हाँ, आप इंटेलिजेंट और समझदार तो हैं, उनको इनडायरेक्टली वो सवाल जो आप चाहते हैं जो उनके मुंह से निकले, उस सवाल को पूछने मजबूर करना। और वो है आपकी चातुर्यता, आपकी स्मार्टनेस।
आप अगर स्मार्ट बनेंगे तो ये आप जरूर हासिल कर सकते हैं। अब शायद आपको समझ में आ गया होगा कि लोगों को कैसे लेकर आना है बिजनेस के अंदर, शिकारी की तरह नहीं, किसान की तरह, और लोगों को कैसे रेडी करना। क्योंकि जैसे जैसे दोस्तों आपने ये पॉइंट उनको समझा दिया कि उनकी सारे के सारे प्रॉब्लम की समस्याओं की एक ही इलाज है, इंडस विवा। तो ये बंदा रिश्ता इंडियन मैरिजेस की तरह होता है, वरना ये अमेरिकन मैरिजेस की तरह होता है जिसके अंदर बहुत सारे डिवोर्सेस होते हैं। इंडियन मैरिजेस तो आपको पता ही है, इधर डिवोर्स कम होता है और इधर लोग, मतलब रिलेशनशिप और रिश्ता जो है उसकी वैल्यू बनाए रखते हैं। अमेरिका में तो, वेस्टर्न कंट्रीज का कल्चर आपको पता है, डिवोर्सेस आर जस्ट हैपनिंग जस्ट लाइक दैट। अब इंडिया में भी आजकल डिवोर्सेस की संख्या जो है बढ़ रहा है। खैर, हम लोग भारतीय संस्कृति जो कल्चर हमारा जो है, इसको याद रखना चाहिए। तो हमें भी उसी प्रकार का रिश्ता लोगों के साथ इंडस विवा का बनाना चाहिए। विवाह के साथ हैच ऐड कर लेंगे, ये विवाह होता है, मैरिज, राइट। तो लोगों की मैरिज विवाह के साथ करवाइए, उनकी जिंदगी और खूबसूरत बनाइए, परिवर्तन होने दीजिए। ये है सही तरीका लोगों को बिजनेस में लाने का।